जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, 8 जून 2026 से आपका पेपर शुरू हो रहा है। और साथियों, पेपर में ओएमआर शीट यदि आपको भरना नहीं आता है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे उस टाइम पर हुआ था जब यानी कि यूपी होमगार्ड में मैंने होमगार्ड में साथियों ओएमआर शीट कैसे भरते हैं वो बताया था। फिर भी 4 से 5 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके लिए साथियों यानी कि उनकी ओएमआर शीट भी चेक नहीं होगी। तो ये गलती क्या की थी उन्होंने और किस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो और ओएमआर शीट यदि गलत भर के आओगे तो साथियों एक गलती और पूरा साल बर्बाद होता है। 100% वैज्ञानिक तरीका जानेंगे। अपने साथियों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चलेगा। अधिकतर जो नए विद्यार्थी होते हैं वो ओएमआर शीट भरने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो हम आज पूरा का पूरा वीडियो इसी के बेस पर लाने वाले हैं। आप लोग जानते हो 8 जून से आपका पेपर शुरू हो रहा है। ओएमआर शीट भरने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि ओएमआर शीट साथियों आप लोग जानते हो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये पहले से रणनीति अपने दिमाग में होनी चाहिए साथियों कि 90 मिनट तो चलो ठीक है, मैंने अपना पेपर सोल्व किया, 150 क्वेश्चन को किया, क्योंकि टाइम कम पड़ेगा। टाइम तो साथियों हर एग्जाम में कम पड़ता है, इसमें तो फिर भी 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, टाइम कम पड़ेगा ही, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ भी तो है फिर। तो साथियों 90 मिनट 100 मिनट आपने दे दिए तो भी साथियों लगभग 150 क्वेश्चन की ओएमआर शीट भरने के लिए कम से कम लास्ट में 30 मिनट चाहिए। या तो एक काम करो, आप 50 क्वेश्चन पहले कर लिए, उसकी ओएमआर शीट भर दी, फिर 50 क्वेश्चन और कर लिए, उसकी ओएमआर शीट भर ली। इस टाइप से करना, ओके। और वन सीट एकेडमी साथियों प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अभी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए ताकि टाइम कम पड़े। 150 क्वेश्चन कितनी टाइम में हो रहे हैं? मॉक टेस्ट 10 से 12 यानी कि प्रोवाइड करा रखे, उनको लगाइए, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन हमारे यानी कि मॉक टेस्ट से भी आए हैं, तो वो भी साथियों आपके लिए फायदेमंद होगा और टाइम तो बच ही रहा है। अब ये पूरी की पूरी ओएमआर शीट मेरे साथियों आपके सामने है, ये रही, ओके। अब इस ओएमआर शीट को आप देखिए। इस ओएमआर शीट को यदि हम देखेंगे साथियों तो थोड़ी सी यानी कि मोटे पेपर जैसी यानी कि आएगी, ये बड़ा वाला चौड़ा पेपर और मोटा पेपर आएगा, ठीक है, नॉर्मल पेपर से। अब इस ओएमआर शीट को बड़े ध्यान से रखना है, जब उसको भरो तभी हाथ लगाना है। सबसे पहले तो इसमें आपको रोल नंबर, नाम ये सब भरने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उन विद्यार्थियों ने क्या गलती की थी, वो भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले इस ओएमआर शीट पर कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। रगे नहीं करने ऐसे, यानी कि स्क्रैच नहीं पटकने और इसको मोड़ना नहीं है। कभी भी ओएमआर शीट को ऐसे करेंगे तो चेक नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद ने मेरे साथियों ओएमआर शीट चेक की हुई है। मशीन में डालेंगे ओएमआर शीट, उसके बाद में मशीन में साथियों चेक होती है। थोड़ी सी भी स्क्रैच हो, ज़्यादा दबाव हो तो ओएमआर शीट चेक नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, या तो काले रंग का प्रयोग करना है, काले पेन का, या फिर साथियों नीले पेन का प्रयोग करना है। किसका? नीले पेन का प्रयोग करना है, ओके। ये और साथियों एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगा, ओएमआर शीट में क्लियर हो जाएगा कि काले रंग का यानी कि उपयोग कर सकते हैं या फिर नीले रंग का। अब दोनों पेन का उपयोग नहीं कर सकते, या तो काले का ही करना है या नीले का ही करना है, किसी एक का। अच्छी दृष्टि के लिए मेरे साथियों यानी कि अच्छे क्लियर यानी कि यदि ओएमआर शीट चेक करवानी है तो फिर काला रंग मैं आपको प्रीफर करता हूं कि काले रंग के पेन का प्रयोग करें, ठीक है। अब यहां पर स्पष्ट बता रखा है, जैसे कि आप इसको देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट बोल रखी है कि ये जो ओएमआर शीट में गोला भरते, गोला कैसे भरते, ओएमआर शीट कैसे भरते। यदि ये ऐसे गोले के ऊपर आप राइट कर देते हो तो नहीं भरा जाएगा, गलत माना जाएगा, रॉन्ग मार्किंग है। ये ऐसे कर देते हो तो भी रॉन्ग मार्किंग है। ऐसे आप पूरा आधा आधा गोला भर देते हो, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो भी ये क्या है, रॉन्ग मार्किंग है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये करेक्ट मार्किंग, ये पूरा का पूरा यानी कि गोला क्या किया, आपने भर दिया, ठीक है, पूरा गोला काला कर दिया। अब गोला भरने की भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ताकि जल्दी आप गोला कैसे भर सको, क्योंकि टाइम कम मिलेगा। सबसे पहले जैसे कि नाम है, यह मॉक टेस्ट सीरीज, ये तो साथियों किसी मॉक टेस्ट की ओएमआर शीट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की ओएमआर शीट भी इसी टाइप की आएगी लगभग, ओके। टेकन टाइम नहीं आएगा, एंड टाइम नहीं आएगा, स्टार्ट टाइम नहीं आएगा, ठीक है। नेम आएगा, जैसे कि मेरा नाम योगेश मेनारिया है तो मैं यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश में योगेश मेनारिया लिख सकता हूँ, ठीक है। बैच नंबर नहीं आएगा, मोबाइल नंबर आएगा तो गेम हो जाएगा ना मेरे साथियों, गेम थोड़ी करना है वहां पे, मोबाइल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और टेस्ट डेट जरूर आएगी, एग्जाम की डेट होती है वो आपको भरनी पड़ती है, वो जरूर आएगी। थोड़ा बहुत नीचे लिखने का भी आएगा कुछ क्लियर तरीके से, जैसे कि ये ओएमआर शीट है, यहाँ पर नीचे लिखने का नहीं आया बट वहां पर साथियों आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप देखते हो क्लियर तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है। बुकलेट नंबर में एक विद्यार्थी का कॉल आया था होमगार्ड में कि बुकलेट नंबर में मैंने रोल नंबर भर दिया और रोल नंबर में मैंने बुकलेट नंबर भर दिए।
जो बुकलेट नंबर होते हैं, बुकलेट नंबर वो होते हैं जो पेपर पर नंबर होते हैं। एक पेपर पर यानी कि बड़े अक्षरों में एक नंबर आएगा 4 से 5 संख्या का, उसको बोलते हैं बुकलेट नंबर। एक होता है ओएमआर शीट पर एक नंबर आएगा, जो पेपर पर नंबर आएगा और ओएमआर शीट पर जो नंबर आएगा, जैसे कि 48705 ये नंबर आया तो ये पेपर पर नंबर होगा 48705, इस टाइप से पेपर पर नंबर होगा। ओके, दोनों ध्यान रखना है, एग्जामिनर को बता देना है कि यदि ये दोनों नंबर सेम नहीं है, पेपर के अंदर ही ओएमआर शीट होगी, ये दोनों नंबर यदि सेम नहीं है तो फिर साथियों कहीं ना कहीं गलती है, एग्जामिनर को जरूर बता देना है। ये वैसे एग्जामिनर भी आपको बताएगा, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। क्लियर तरीके से यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को मेरे साथियों लाइक कर दीजिए ईमानदारी से, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको रोल नंबर में अपना जो रोल नंबर एडमिट कार्ड पर लिख रखा है वही भरना है, और दूसरी बात यहाँ पर बुकलेट नंबर में वही जो मैंने अभी आपको बताया वही भरना है। अब भरना कैसे, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो छोटा सा मैं आपको ब्लैक कलर से समझाता हूँ कि ये जैसे कि मेरे पास में ब्लैक पेन है, यहाँ पर मैंने रग्गा किया, ये गलत है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा बुकलेट नंबर है 4, तो क्लियर तरीके से 4 अंदर डब्बे में लिखना है, 5 6 8 0 और 7, ये लो। तो अब देखो ये 4 है तो इधर स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3, यहाँ पर तो 0 0 ही नजर आ रहा है क्योंकि मैंने ये AI से बनाई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे 4 तो 0 1 2 3 और ये 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ये ऐसा गोला भर देना है। 5 तो ऐसा नहीं कि 4 के अंदर वापस 5वां गोला भर दो, कंफ्यूज होकर बहुत सारे विद्यार्थी इस लाइन से इधर आ जाते हैं, इस लाइन से इधर आ जाते हैं, ये गलती कर देते हो। विद्यार्थी ने यही गलती की थी कि उसने क्या किया था, इस एक लाइन में 2 गोले भर दिए, 3 भी भर दिया और 5 भी भर दिया। अब क्या करें, उसका तो कैसे ओएमआर शीट चेक होगा, ठीक है। हो सकता है चेक हो जाए, हो सकता है नहीं हो, तो एग्जामिनर साथियों यानी कि आपको बताए ना बताए, मैं आपको बता रहा हूँ ओएमआर शीट भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है, वहां पर डरना नहीं है। एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, थोड़ा लोड भी रहता है दिमाग के ऊपर, आपको यानी कि परेशान नहीं होना है, आराम से भरना है, ठीक है। कोई यानी कि गुनाह नहीं कर रहे, अपराध नहीं कर रहे। 1 जैसे कि 3, जैसे कि 0, जैसे कि 2, ये पूरा रोल नंबर जितना ही डब्बा आएगा, एक बार डब्बों को काउंट करो, फिर रोल नंबर की संख्या को काउंट करो, सेम आएगी, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात, यहां पर भी वैसा का वैसा भर दिया, 1 है तो ये 1 है, 0 में 1 नहीं भर देना है, पहला गोला 1 है, 0 1 ऐसा लिखा होगा गोले में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज होगा, वहां पर क्लियर तरीके से चीजें लिखी होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आएगा साइन करने का ऑप्शन, कहां पर आपके साइन करने का ऑप्शन आएगा, परीक्षार्थी के सिग्नेचर। बहुत सारे विद्यार्थी होशियार होते हैं, वो निरीक्षक में अपना साइन करके आ जाते हैं, जैसे कि मेरा नाम योगेश है तो मैं योगेश, निरीक्षक में नहीं करना है। निरीक्षक आपकी ओएमआर शीट चेक करने आएगा कि आपने सही भरा है कि नहीं, वो साइन करेगा। आपको यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम योगेश है तो मैंने जैसा यानी कि फॉर्म में साइन किया था, फॉर्म भरते टाइम साइन करने का ऑप्शन आया होगा, नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा साइन मुझे यहाँ पर कर देना है। ओके, चलिए मैंने साइन कर दिया, अच्छा हुआ। अब यहाँ पर नजर आ रहा है आपको 1 नंबर से, सबसे पहले आपने यानी कि यदि आपको पेपर सोल्व करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। यदि आपको मेरे साथियों क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट वहां पर पेपर देने के लिए चाहिए, ये पता नहीं, क्या पहन कर जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कौन सी सावधानियां रखनी है, तो आप साथियों कमेंट बॉक्स में बताना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, इसमें नहीं बता रहा हूं मैं। यहां पर साथियों सबसे पहले यानी कि आपने क्या किया, पेपर को देखा, पेपर में राइट टिक कर दिए, जो आपको आ रहे थे वो सारे के सारे, पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में बी, तीसरे क्वेश्चन में डी, इस टाइप से कर दिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद में आपको लगा कि चलो ठीक है ओएमआर शीट भर देते हैं। पहला ये रहा, पहले में हो सकता है बी है तो यहां से भरना है आपको, बाहर से अंदर की तरफ ओएमआर शीट के गोले को भरिए, बाहर से अंदर की तरफ, ये भर गया, ठीक है, जल्दी से भर गया। अब थोड़ा सा गैप है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उतना भी यानी कि ऐसे गोटो 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 करते करते टाइम मत जबड़ा देना, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आप टाइम लगा रहे हो, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं, इतना भी कम नहीं, ठीक है। ये बाहर से गोला भरा, अंदर की तरफ भर दिया, ये भर दिया, ठीक है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, ये तीसरा। अब ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन में तो ऐसा है कि पहले क्वेश्चन में ए है, दूसरे क्वेश्चन में सी है, तीसरे क्वेश्चन में डी है, और ऐसे देख रहे हो ए सी डी बी, एक क्वेश्चन छूट गया तो पूरा गलती हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में ए है, पहले ए को भरो, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखो क्लियर सी है, सी को भरो, तीसरे क्वेश्चन में देखो ए है, ए को भरो, ये ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, ये बाहर से अंदर की तरफ। क्या बात है, थोड़ी सी मोटी नीब की पेन ले जानी, पेन हमेशा पारदर्शी ले जानी है। आपको क्या क्या ले जाना है,
इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। OMR शीट इसी तरीके से भरनी है, अपनी OMR शीट ध्यान से रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको साथियों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जरूर मेरे साथियों आपको मेरी याद आएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ में शेयर करना। ओके।